हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। आशा करता हूँ कि सब अच्छे से होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्त, आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों के कुछ कहने पर ऑफलाइन के कुछ बच्चे कह रहे थे कि भैया कुछ जो है 8-10 क्वेश्चन लेकर के आइए जो कि एग्ज़ाम बेस्ड हो, जैसे इंटर लेवल के हो या मैट्रिक लेवल के हो या कंपटीशन लेवल के हो, कुछ एग्ज़ाम बेस्ड हो और उसको जो है डिस्कशन कराइए। तो ये सीरीज हम आज से लेकर के आए हैं। ये सीरीज जो है, अब एक सीरीज तो चलते रहेगा जिसमें कि अंग्रेजी कवर किया जाएगा, अंग्रेजी ग्रामर कवर किया जाएगा। और इसमें जो हर बार तुमको लगभग जितना क्वेश्चन इसमें अट सके, आज ऐसे 6 क्वेश्चन अटे हैं तो 10 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन तक बताएंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 15 मिनट होगा, 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा। पूरी डिस्कशन के साथ हम बताएंगे। और इतना क्वेश्चन कर लेने पर के बाद हम तुम्हें भरोसा दिलाते हैं दोस्त कि चाहे कंपटीशन हो, चाहे तुम्हारा इंटर का क्वेश्चन हो, चाहे मैट्रिक हो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ग्रामर से टोटल बना दोगे। और इस तरह से जब पढ़ोगे ना दोस्त, तो तुमको अंग्रेजी पढ़ने लिखने सब आ जाएगा। तो दोस्त, हर बार हम प्रत्येक दिन एक डालेंगे, एक सीरीज इसको डाल देंगे। 8 से 10 क्वेश्चन रहेगा और इसको तुम लोग को देखना है और पूरी एकदम डिस्कशन हमारा देखना है। डिस्कशन से तुमको काफ़ी सीख मिलेगा। और दोस्तों, कुछ लोग कह रहे थे कि जो है ना, कुछ बनाने के लिए दिया करिए, टास्क के रूप में कुछ दे दिया करिए। तो दोस्त, अब ये सीरीज में हम क्या करेंगे, यहाँ जैसे मान लिया जाए 6 को हमने दे दिए आज, इसको डिस्कस कराएंगे और फिर 5 को जो है तुम लोग को हम बनाने के लिए दे देंगे। इसको 5 को जो है इसको घर से बना करके आना। दोस्त चलो, बिना देरी किए हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मतलब हम अपना पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। चलो देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन में चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को चूज करें। इनमें से कौन है सेंटेंस है जो सही है? क्या ए है या बी है या सी है या डी है? तो दोस्तों, हम बता देना चाहते हैं कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है। पहले तो हम तुम्हें बता देना चाहते हैं कि फोरबिड, FORBID, ये जो फोरबिड है ना, ये जो फोरबिड है ये V1 है। ये क्या है? ये V1 है। फोरबिड जो है V1 है। फोरबिड का जो V2 होता है वो फोरबिड होता है, FORBAD, फोरबिड। फोरबिड का V2 फोरबिड होता है और जो V3 होता है उसको फोरबिडन बोलते हैं, FORBIDDEN, फोरबिडन होता है। फोरबिड इसको बोलते हैं, V1 को फोरबिड बोलते हैं, V2 को फोरबिड बोलते हैं, V3 को फोरबिडन बोलते हैं। V2 को पास्ट ही हम बोलते हैं, इसको प्रेजेंट बोला जाता है। और ये तुम्हारा V3 ना तो पास्ट होता है ना तो प्रेजेंट। यहाँ देखो, कहो तो पास्ट भी कहो, कहो तो प्रेजेंट भी कहो, दोनों कह सकते हो। यहाँ देखना, माई मदर, माई मदर, माई मदर, माई मदर, सब में है। यहाँ कोई एरर नहीं। फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड, यहाँ सब में, यहाँ कोई गलती नहीं, गलती नहीं है। हमारा एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब आया है, अगली बार में दोबारा वर्ब नहीं आएगा। अगर एक सब्जेक्ट है तो एक ही वर्ब आएगा। दोस्त, हमने देखा एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक वर्ब दे दिया। देखो यहाँ पे फिर भी एक वर्ब दे दिया। और दिया भी तो यहाँ देखना, फॉरवर्ड मतलब होता है मना करना। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है? मना करना होता है। दोस्त, जब यहाँ मना कर ही रहा है तो फिर इधर नोट लगाने की क्या बात है? नोट मतलब तो मना ही करना होता है। जैसे हम बोलेंगे डोंट प्ले, मतलब मत खेलो, मत खेलो, या डू नोट, या डू नोट प्ले मतलब मत खेलो। डोंट प्ले मतलब मत खेलो, डोंट को बोलो चाहे डू नॉट बोलो, डू नॉट प्ले मतलब मत खेलो। तो दोस्त, यहाँ भी कह रहा है मना कर रहा है, यहाँ भी मना कर रहा है, यहाँ भी मना कर रहा है, फिर तू नोट ला करके फिर से मना कर रहा है। इसका मतलब सुपरफ्लूस कर दिया। मतलब अगर फॉरवर्ड, जिस वाक्य में अगर फॉरवर्ड यूज रहेगा उसमें नो नोट का प्रयोग नहीं रहेगा, क्योंकि फॉरवर्ड मतलब होता ही मना करना। फॉरवर्ड मतलब मना करना। जैसे हम कहें उसने मुझे खेलने से मना किया, तो बोलेंगे ही
फोरबेड मी, ही फोरबेड मी, उसने मुझे मना किया क्या करने से, तो खेलने से, टू प्ले, टू प्ले, खेलने से हमें मना किया। तो खेलना क्या होता है, टू प्ले, ना कि होता है प्ले, प्ले नहीं होता है दोस्तों खेलना का। यहाँ देखो सब में नोट लगा दिया, नोट लगा दिया, नोट लगा दिया, तो नोट वाला तो होगा नहीं, जिसमें नोट नहीं रहेगा वो वाला सही हो जाएगा। तो दोस्त इसमें नोट नहीं था, इसलिए हमारा सेंटेंस ये वाला सही है। डी नंबर हमारा आंसर होगा। माई मदर फोरबेड मी, मेरी माँ मुझे मना किया, मेरी माँ मुझे मना किया, टू गो आउट, बाहर जाने से मेरी माँ ने मुझे मना किया। तो गो आउट मतलब बाहर हो जाना, गो आउट मतलब बाहर जाना। टू देखो आना जरूरी है दोस्त, टू का आना जरूरी है क्योंकि एक वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब नहीं आएगा। अब टू प्लस वी वन, टू प्लस वी वन, टू प्लस वी वन वर्ब नहीं कहलाता, टू प्लस वी वन जो है एक तरह का ऑब्जेक्ट का ही काम करता है, ऑब्जेक्ट के जैसा ही आता है। बाकी ये सब गलत हो गया दोस्त, ठीक है। ऐसा करते हैं कि समझ में आया होगा। फॉरवर्ड जब भी लगेगा फॉरवर्ड के साथ नो नॉट नेवर नहीं आएगा, क्योंकि फॉरवर्ड मतलब होता ही है मना करना, फॉरवर्ड मतलब मना करना होता ही है। चलो आगे, 2 नंबर, 2 नंबर में कहता है चूज द करेक्ट एंटोनी। दोस्त कह रहा है चूज द करेक्ट एंटोनिम। एंटोनिम क्या होता है दोस्त, एक तो होता है साइनोनिम, एक होता है साइनोनिम, एक साइनोनिम, एक होता है एंटोनिम, एंटोनिम। ये साइनोनिम और एंटोनिम क्या होता है दोस्त, साइनोनिम मतलब होता है समानार्थी शब्द, मतलब एक जैसा, जिसको बोलते हैं पर्यायवाची। जैसे कुछ भी अगर कहेंगे, जैसे हम बोलेंगे, जैसे जैसे हम तुमको कह दिए कि कम, जैसे हम कहेंगे सीट, तो सीट मतलब क्या होता है, बैठना होता है, सीट मतलब बैठना होता है। अगर इसी का एंटो कहेगा तो बोलेंगे स्टैंड, स्टैंड बोल देंगे। सीट मतलब बैठना तो स्टैंड मैंने खड़ा होना, सीट मतलब बैठना, स्टैंड मैंने खड़ा होना, इसको पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। जैसे हम कह सकते हैं पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द कह सकते हैं कि जैसे पेन कहो, कलम कहो, पेन कहो या कलम कहो, पेन कलम दोनों हो गया पर्यायवाची शब्द। एक जैसा शब्द मतलब एक ही चीज का उसको कई तरीके से बोला जा सकता है, जितने तरीके से बोला जाएगा उसको बोला जाएगा साइनोनिम, पर्यायवाची शब्द बोला जाएगा। जैसे तो उसको बोला जाता है साइनोनिम, अगर उल्टा पूछे तो उसको बोला जाता है एंटोनिम, उसको बोला जाता है एंटोनिम, एंटोनिम। तो चूज द करेक्ट एंटोनिम चूज करना, एंटो। तो जैसे स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट मतलब होता है स्थिर, स्टैग्नेंट मतलब होता है स्थिर, तो इसका एंटो क्या हो जाएगा, जैसे स्टैग्नेंट माने होता है स्थिर, स्टैटिक, स्टैटिक मतलब भी होता है स्थिर, स्टैग्नेंट स्थिर, स्टैटिक स्थिर। तो एक तरह के ये साइनो हो गया, मतलब जब समान अर्थ निकले, इसका भी अर्थ वही निकले, इसका भी अर्थ वही निकले, जब समान अर्थ निकले तो उसे हम बोलते हैं पर्याय, उसको हम साइनोनिम बोलेंगे। और जब उल्टा निकलेगा तो उसको हम बोले एंटोनिम। समान निकलेगा तो साइनोनिम, उल्टा निकलेगा तो एंटोनिम। जैसे स्टैग्नेंट माने होता है स्थिर, स्टैटिक माने होता है स्थिर, तो ये सब साइनो हो गया दोस्त। स्टैग्नेंट माने स्थिर, स्टैटिक माने स्थिर, इमोबाइल, इमोबाइल माने स्थिर, इमोबाइल माने IMMOBIL, इमोबाइल, मोबाइल माने चंचल, स्थिर नहीं, मोबाइल माने चंचल, स्थिर नहीं, तो इमोबाइल मतलब स्थिर। स्टैंड माने स्थिर, अरे खड़ी है मतलब स्थिर है, स्टैंड है खड़ी है मतलब स्थिर है। तो स्टैग्नेंट माने स्थिर, स्टैटिक माने स्थिर, इमोबाइल मतलब स्थिर, स्टैंड माने स्थिर, या कह सकते हैं मोशनलेस, मोशनलेस, मोशनलेस माने स्थिर, मोशनलेस माने स्थिर। तो स्टैट मोशनलेस माने स्थिर, स्टैंड माने स्थिर, इमोबाइल माने स्थिर, स्टैटिक माने स्थिर, स्टील माने स्थिर या शांत, स्टील माने स्थिर या शांत।
ये सारा साइन हो गया, स्टैग्नेंट, स्टैटिक, इमोबाइल, स्टैंड, स्टिल, मोशनलेस, ये सब साइन हो गया दोस्त। लेकिन ये साइनों क्या है, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है दोस्त। 6 क्वेश्चन लगता है समझाने में, बहुत समय लग सकता है, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे हम, 5 क्वेश्चन ही देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे, 5 क्वेश्चन ही देंगे दोस्त। तो आशीष इज द मैन, आशीष इज द मैन। अब देखो यहाँ हु भरेगा। देखो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है दोस्त, जैसे हु, हुम, हुज, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन। which, that, where, ठीक है, और what, ये सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन, ये सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन। अब सारे के सारे यूज कैसे करेंगे वो सीखना पड़ेगा तुमको दोस्त। तो हम ऐसे करते हैं, आज जो है हम इतना का बता देते हैं, 1 2 3 चारों को बताते हैं, ऐसे देखते हैं, कोशिश करके हो सके तो हम पूरा बताने का प्रयास करेंगे। देखो हु, हुम, हुज, हु, हुम, हुज दोस्त। हु, हुम, हुज रिलेटिव प्रोनाउन के पहले बारे में जान लो कि आखिरकार रिलेटिव प्रोनाउन है क्या दोस्त। तो जब भी रिलेटिव प्रोनाउन रहेगा, हु, भेज, ये सारे के सारे पहले नंबर सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप रहेगा। रिलेटिव प्रोनाउन अगर सब रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा, सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप रहेगा, पहला बात ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा तो हमेशा सेंटेंस के बीच में आएगा, सेंटेंस के बीच में आएगा। एक भाग जो है अलग से रखो, ये है रिलेटिव प्रोनाउन इसका, लेकिन इसका कैटेगरी अलग है। तो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो उस सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप रहेगा।
और वो हमेशा बी सेंटेंस के बीच में आएगा। कहने का मतलब सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा, सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा, मतलब सेंटेंस के बीच में रहेगा, सेंटेंस के बीच में रहेगा। और अगर रिलेटिव प्रोनाउन रहेगा तो उसके पहले हमेशा कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन जरूर आएगा, नाउन या प्रोनाउन जरूर आएगा, नाउन या प्रोनाउन जरूर आएगा। दोस्त अगर कोई नया है, जैसे वो अभी ग्रामर पढ़ा नहीं, तो अभी देखो धीरे धीरे उसको समझ में आएगा। हम एक और वीडियो जो चलाते हैं जिसमें ग्रामर पढ़ाते हैं, उसमें रोज देखना, ये सारे के सारे वो वहाँ पर बता दिया जाएगा, डिटेल में बताया जाएगा। तो एक बार उधर भी पढ़ लेना, जरूर पढ़ना, फिर समझ में आएगा तुम लोग को। तो अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा तो रिलेटिव प्रोनाउन का रूल ये है कि अगर वो जब भी यूज होगा तो उसके पहले, रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत पहले नाउन रहेगा या प्रोनाउन रहेगा, 100% जरूर रहेगा। नहीं रहेगा तो रिलेटिव प्रोनाउन यूज नहीं होगा। अब इधर नाउन या प्रोनाउन रहेगा, फिर इसके बाद क्या रहेगा? तो दोस्त इसके बाद जो है और रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नाउन या प्रोनाउन आएगा और उसके बाद जो वर्ब आता है, उसके बाद वर्ब आता है। दोस्त अगर रिलेटिव प्रोनाउन है तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नाउन या प्रोनाउन होगा और इसके बाद जो वर्ब आएगा। दोस्त इसके बाद जो वर्ब आएगा, इसके बाद जो वर्ब आएगा, यहाँ ये जो वर्ब रहेगा सिंगुलर रहेगा या प्लूरल रहेगा, सिंगुलर रहेगा या प्लूरल रहेगा, ये कौन तय करेगा? ये तय करेगा या ये तय करेगा कि वो सिंगुलर वर्ब होगा कि प्लूरल होगा। दोस्त ये तय नहीं करेगा कि ये वर्ब सिंगुलर रहना चाहिए कि प्लूरल रहना चाहिए, बल्कि ये नाउन या प्रोनाउन तय करेगा, ये नाउन या प्रोनाउन तय करेगा कि यहाँ जो वर्ब आ रहा है वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। आशा करते हैं दोस्त इसको समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा एक एक करके थोड़ा बताते हैं। इसीलिए कह रहे थे वीडियो थोड़ा लंबा चला जाएगा, हम बस 3 तक ही बताएंगे और इतना तुम लोग बना करके आना, फिर हम बताएंगे तीनों को। जैसे हु को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, हु को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करेगा तो इसके तुरंत पहले नाउन रहेगा या तो प्रोनाउन रहेगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा। ये वर्ब कौन तय करेगा? तो ये नाउन या प्रोनाउन तय करेगा, ये नाउन या प्रोनाउन तय करेगा ये वर्ब कैसा होगा। इस नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ये वर्ब आएगा। अगर ये नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगा, सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा। और ये जो नाउन या प्रोनाउन रहेगा, ये जो नाउन या प्रोनाउन रहेगा वो हमेशा सजीव रहेगा, हमेशा सजीव रहेगा। अगर ये नाउन या प्रोनाउन हमेशा हमेशा सजीव रहेगा तबे हु आएगा, अन्यथा हु नहीं आएगा। बस इस सेंस में हु का प्रयोग करते हैं। जब भी हु यूज होगा तो उसके पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसका नाम अगर पूछे कि यहाँ जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसका नाम क्या होता है तो उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। तो ये जो एंटीसीडेंट है दोस्त हमेशा हमेशा सजीव रहेगा। सजीव वो भी तो कौन? व्यक्ति, आदमी, ये नहीं कि जानवर भी आ सकता है, नहीं जानवर नहीं। अंग्रेजी के अकॉर्डिंग सिर्फ मानव को ही सजीव माना गया है, बकिया को निर्जीव माना गया। दोस्तों बकिया के लिए ईट का प्रयोग करते हैं, सिर्फ आदमी के लिए ही, आदमी को ही अंग्रेजी में एक तरह का सजीव माना गया। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि सजीव आएगा, इसका मतलब केवल केवल आदमी आएगा, कोई जानवर नहीं आएगा। ठीक। उसके बाद यहाँ जो वर्ब आएगा हमेशा, अगर हो रहेगा उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद हमेशा हमेशा वर्ब ही आएगा। और ये वर्ब किसके अनुसार आएगा? इस नाउन या प्रोनाउन के अनुसार। ये सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, प्लूरल तो वर्ब सिंगुलर। जैसे दोस्तों जैसे हम बोलेंगे आई मीट अ बॉय, आई मीट अ बॉय हु मैड। आई मीट अ बॉय, मैं एक लड़का से मिला था, मैं एक लड़का से मिला था जो पागल था। ऑप्शन इज आर वाज या हैज। क्या होगा दोस्त इसमें? क्या होगा? मैं एक लड़का से मिला था जो डैश था। दोस्त अब यहाँ देखो हु यूज हुआ, यहाँ हु यूज होगा क्योंकि ये सजीव आदमी है तो उसके लिए हु आएगा।
अब वर्ब आएगा, तो इसके बाद आने वाला वर्ब कौन तय करेगा यार, तो ये तय करेगा। ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, सिंगुलर आएगा तो सिंगुलर ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है। अब ये होगा चाहे ये होगा चाहे ये होगा। दोस्त हम तुम्हें बता देना चाहता हूँ, हैज, हैव, हैड के बाद केवल एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करते हैं। हैज हैव हैड के बाद केवल 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 एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करते हैं। हैज हैव हैड के बाद केवल एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करते हैं, तो केवल एडजेक्टिव है इसलिए इसका प्रयोग नहीं होगा। बात है ये, बात है इसका, बात है इज और बात है बाज का। तो दोस्त हमारा इधर पास्ट जा रहा था, इसके अनुसार यहाँ इज नहीं होना चाहिए, बाज होना चाहिए। दोस्त ठीक है, हम यहाँ वो का प्रयोग बता चुके। दोस्त अब हम आगे नहीं बता पाएंगे, हमको लगता है कि ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। दोस्त हम और आगे अगले वीडियो में बता देंगे। ठीक, थैंक यू दोस्त, हम इतना ही तक रहने। और तुम लोग जो है इतना बना के आना घर से, इसका क्या आंसर होगा वो भी बता के रहना, इसका क्या आंसर होगा वो भी हमें बताना, और ये सारे बना करके आना। थैंक यू दोस्त। और दोस्त एक बार फिर हम तुम लोग को कहते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तुम लोग शेयर करने में कंजूसी करते हो यार, लाइक करने में कंजूसी करते हो यार, कुछ समझ में नहीं आता यार। तो और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट में लिख दिया करो। जैसे एक लड़का इसमें है, मुकेश नाम का है, वो भाई हमेशा कमेंट करता है और पूछता है, तो हमें अच्छा लगता है, हम सबका कमेंट पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, कौन क्या लिख रहा है नहीं लिख रहा है। तो तुम लोग को भी अगर कोई दिक्कत होता है कि भैया हमें यहाँ दिक्कत होता है, तो कमेंट में कर सकते हो कि हाँ हमको ये चीज़ में दिक्कत हो रहा है, ये चीज़ को बढ़िया से बताइए, हम उसको बताएंगे। दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, दबा के करो एकदम। थैंक यू दोस्त।